हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर सेट नंबर 24 डिस्कशन करेंगे। मैंने 1 से 24 तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के सेशन में 25 यानी 25 सेट नंबर को डिस्कशन करेंगे और यूज़फुल रहेगा झारखंड की किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें झारखंड के जीके पूछे जाते हैं, जेपीएससी पीटी हो, जेएसएससी हो, झारखंड दरोगा हो, सचिवालय हो। तो आई होप सेशन में बने रहें और मुझे उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगेगा और ट्रूथफुल होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत में जंगल के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये ऑप्शन के अनुसार 9.1% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करें कि अगर हम झारखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना परसेंट एरिया कृषि योग्य आता है, तो ये डेटा याद रखने का प्रयास करेंगे। ये सेट में मिलता है 47.69%। यह कुल क्षेत्रफल का इतना खेती योग्य भूमि है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि है। और अगर हेक्टेयर में देखेंगे तो 38 लाख हेक्टेयर है, 38 लाख हेक्टेयर है। चलिए इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में बोलते क्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की घनत्व क्या है। तो देखिए 2011 जन हम बात करेंगे तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 जनगणना सेशन, चाहे इंडिया लेवल पे देखें चाहे अपना स्टेट में, क्योंकि 2011 जनगणना के अनुसार बहुत सारे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर इसमें देखने का प्रयास तो आप जानते हैं 2011 जनगणना भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में पहली बार तो 1872 ईस्वी में होती है। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, ओके, लॉर्ड मेयो के काल सभी जानते होंगे। लेकिन नियमित जनगणना कब हुई थी यह इंपॉर्टेंट बात रखता है। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। लेकिन अगर विश्व में पूरा हम बात करें जनगणना का श्रेय जाता है स्वीडन को, जो कि 1749 में हुआ था। तो चलिए ये ओवरऑल थोड़ा सा डिस्कशन किया। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व था 414 व्यक्ति। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। 2011 जनगणना के अनुसार कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अवश्य यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना झारखंड में, तो वो लिंगानुपात आप याद रखेंगे 949, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एजुकेशन रेट कितना है। तो एजुकेशन रेट आप सभी जानते हो 86.41%, यानी 66.41% इसका एजुकेशन रेट है झारखंड के 2011 जनगणना के अनुसार। कुल जनसंख्या आप जानते हैं 3,29,88,134 है। इसके बाद थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर देखें तो सिंहभूम जिला में है 1005 है, ठीक है। और धनबाद में कम है 905, चलिए 909 धनबाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि झारखंड जिले में खूंटी जिला का निर्माण किया गया था। तो यहाँ बोलता है कि झारखंड के जिले से किस जिले से खूंटी के निर्माण किया गया था। तो आप देखिए झारखंड के जो जिला खूंटी है वह रांची से टूटकर बना था और वह बना था 2007 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रांची, 4 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा खूंटी जिला की स्थापना, तो खूंटी जिला की स्थापना हुआ था 2007 में। रांची की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1899 ईस्वी में हुआ था रांची जिला की स्थापना। आप जानते हैं रांची में सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 29 लाख समथिंग, 18 ब्लॉक है, 76% एजुकेशन रेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रांची। फिर देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोलता है कि झारखंड के लातेहार जिले निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम। तो देखिए झारखंड के लातेहार जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर थोड़ा सा बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो इसका जो स्थापना है 1986 ईस्वी में हुआ है और इसका एरिया की बात करेंगे तो 231.67 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखेंगे कि झारखंड में जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है और जैविक उद्यान तो अनलिमिटेड है, अधिक है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि भारत में मतलब विश्व में सबसे पहली बार शेर की जनगणना हुई थी 1932 ईस्वी में, यही बेतला राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैंने लगभग बेतला राष्ट्रीय उद्यान से इम्पोर्टेंट पॉइंट को रखा। आप समझ गए होंगे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान अभी पलामू जिला में नहीं है, लातेहार जिला के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में पलामू जिला देता है और लातेहार नहीं देता है, तो आप पलामू जिला को टिक आउट करेंगे। इससे इम्पोर्टेंट यही याद रखेंगे कि विश्व में सबसे पहली जनगणना मतलब शेर की जनगणना हो रही थी, तो वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था 1932 में। एरिया बेतला राष्ट्रीय उद्यान के है 231 पॉइंट समथिंग है और 1986 में स्थापना हुआ था। और बेतला के देखिए फुल फॉर्म आप याद रखने का प्रयास करें तो इम्पोर्टेंट है, कभी न कभी पूछ ही जाएंगे ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है। बेतला तो देखिए बी से होता है बाइसन, फिर होता है ई से एलिफेंट होता है, टी से टाइगर होता है, एल से होगा आपको लियोपार्ड और ए से एक्सिस याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। 5 में बोलता है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाजी किसने 2004 में नॉर्वे विश्व चैंपियन में स्वर्ण जीते हैं। तो ये आपको जीते हैं उनका नाम है अरुणा मिश्रा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि सरायकेला छौ जो निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है। तो देखिए छौ नृत्य के साथ जुड़ा है। आप छौ नृत्य से रूबरू होंगे क्योंकि झारखंड के प्रसिद्ध छौ नृत्य है जो कि सरायकेला से संबंधित रखता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात में अगर इम्पोर्टेंट बात कहा जाए तो सर्वप्रथम 1938 में यूरोप में प्रसिद्ध किए गए थे, जिनका था सुधेंद्र नारायण सिंह। ठीक है, यूनेस्को में 2010 में इसे विरासत स्थल में शामिल किया गया। और राष्ट्रीय छौ नृत्य का केंद्र अगर बात करें तो सरायकेला खरसावां में है, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था। लगभग इस इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बना मैंने डिस्कशन किया। और यह भी छौ नृत्य उड़ीसा पश्चिम बंगाल से भी रिलेटेड है। सरायकेला हम लोग का जिला जो रिलेट करता है छौ नृत्य से। और अगर बात करें वो तो राजकीय छौ नृत्य है जो केंद्र है सरायकेला खरसावां में। लेकिन अगर राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र की बात करें तो 2011 में रांची में खोला गया है। रांची नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में। चलिए इसके बाद देखिए छौ नृत्य से कलाकार हैं जिन्हें पद्म श्री भी पुरस्कार मिला है, जैसे में आप जानते होंगे राजकुमार को, केदारनाथ को, श्याम चंद्रपति को, इसके बाद मंगल चरण पति को जो 2009 में पद्म श्री दिया गया था छौ नृत्य के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे छौ नृत्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि झारखंड के वीर साहित्य संप्रदाय किससे संबंधित है। तो देखिए झारखंड के वीर साहित्य संबंधित किससे संबंधित है, ऑप्शन में देखेंगे तो आप ऑल्सो इनिमिनेट कर देंगे। वीर साहित्य संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा कहिए चाहे बिरसा उलगुलान कहिए, जो कि 1895 से 1900 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। तो ऑप्शन नंबर सही इनका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जतरा भगत के जानते होंगे, टन्ना भगत से रिलेटेड है। टन्ना भगत 1914 में हुआ था, जिसका नृत्य जतरा भगत कर रहे थे। तिलका मांझी जान ही रहे होंगे, तिलका विद्रोह जो कि 1783 से 85 में हुआ था। इसके बाद सिंधु कानू आप जान रहे होंगे, सिंधु कानू, चांद भैरव सब अभी आप आपस में भाई बहन थे। इसमें अगर थोड़ा सा देखें तो संथाल विद्रोह से रिलेटेड है, उसका नृत्य करता थे। और इसके 1855 और 1856 में इसका संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिंधु भगत कर रहे थे, सिंधु कानू मुर्मू कर रहे थे, सिंधु कानू चांद भैरव कर रहे थे। तो देखिए झारखंड में बिरसा से संबंधित है बिरसा मुंडा से। आप समझ रहे हैं बिरसा मुंडा कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति रखते हैं, जो कि उलिहातू खुट्टी गांव से इनका जन्मभूमि है। और इन्हें हैजा के कारण मृत्यु हो जाता है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या बोलता है कि पुरस्कार की श्रेणी में स्थायी खनिज विकास विभाग किस में आता है। तो ये आता है आपको नेशनल जीव साइंस अवार्ड में, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखेंगे 9 में निम्नलिखित में से कौन सरकारी द्वारा दी जाने वाली खाद्य सुरक्षा से संबंधित नहीं। तो देखिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित नहीं की बात कर रहा है ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय भू विज्ञान नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना। आपको देखिए इसमें मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना और अन्न योजना ये सभी संबंधित है खाद्य सुरक्षा से, लेकिन बिरसा मुंडा संबंधित नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें बात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, PCARD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस खाली रट लेना है। P से होगा प्राइमरी, C से होगा कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए 11 में देखेंगे चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया है। तो यह किया गया है आपको चावल दिवस के उत्सव में महीने के 15वां दिन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि झारखंड निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है। तो आप जानते हैं पलामू जिला के मुख्यालय डाल्टनगंज है, और ये नया नाम भी है मेदिनीनगर, इस डाल्टनगंज को बोलते हैं।
पलामू प्रमंडल 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। पलामू की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1892 में हुआ है और ये जिला के हेडक्वार्टर पलामू में ही है, जिसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर तो डाल्टनगंज है और डाल्टनगंज का नाम मेदिनीनगर है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 इज राइट आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए झारखंड राज्य में राजमार्गों की लंबाई की अगर बात करें तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6880 वर्ग किलोमीटर, 6880 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए आप जानते हैं NH-33 सबसे ज़्यादा है, 6 जिलों से क्रॉस करती है, 333 पॉइंट समथिंग वर्ग किलोमीटर है NH-33 का। तो झारखंड में राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 880 किलोमीटर। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 में क्या बोलता है? वर्ष 2014-15 में केवल सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पादन की योगदान क्या रहा था? तो इसका योगदान रहा था 1.84%। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो 55.42% था, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन यहाँ पे पुरुष का साक्षरता दर अगर हम बात करें तो 76.84% थी। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 16 में देखेंगे झारखंड के अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत परिवार को कोई बैंक खाता नहीं है? तो ये आपको अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के तो उसका खाता नहीं है करीबन 51%। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। झारखंड की कला और लोकगीत में सुंदरता परिलक्षित होती है वह नेचर और प्राकृतिक से। आप जानते हैं झारखंड संगीत और आर्ट एंड कल्चर से भरा है। छौ नृत्य तमाम ऐसे गीत गुंजन सभी नेचर से प्राकृतिक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इससे राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से गीत झारखंड के विवाह से दौरान गाया जाता है? तो झारखंड के विवाह के संबंधित गाया जाता है वह डोमकच नृत्य। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 19 में देखेंगे झारखंड के गढ़वा जिले निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो झारखंड के गढ़वा जिला जो कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और गढ़वा जिला की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थापना 1991 में हुआ है और यह आपको यूपी बिहार और से टच करने वाला भी जिला है। गढ़वा ऐसे भी पलामू और लातेहार से भी टच करता है। तो इसमें अगर देखें तो गढ़वा में एक आयोजन होता है और वह मेले का काम है। ऑप्शन नंबर 1 बिहू। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देखेंगे 20 क्वेश्चन नंबर में छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के संघर्ष करने वक्त वीर गति को प्राप्त किए थे? तो वह आपके थे बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देखेंगे 21 में चाणक्य के अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो वह जाना गया है कुकुट प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। झारखंड के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र रांची की स्थापित किस वर्ष की गई थी? तो वह किया गया था 2003 में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 23 में देखेंगे अक्षय ऊर्जा निम्न में से किस स्रोत से झारखंड का अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता है? तो यह करता है आपको सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 24 निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? तो देखिए इसमें अगर नहीं गुजरता है तो ऑप्शन नंबर 8 मतलब 8 NH1 NH8 नहीं गुजरता है। NH33 तो गुजरता है। आप जानते हैं सबसे बड़ी ये 333 किलोमीटर और ये 6 जिलों से क्रॉस करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर जो कि रांची से नहीं गुजरती है। 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न देखेंगे और 25 नंबर में बोलता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिश है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बलुआ दोमट मिट्टी। किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितना होता है? आप सभी जानते हैं 35 वर्ष होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू औद्योगिक दृष्टि से जिले में झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या होना चाहिए? तो आप जानते हैं सिंहभूम, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पूर्वी सिंहभूम का ही हेडक्वार्टर आपको जमशेदपुर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और है चाईबासा। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां के सरायकेला खरसावां तीनों जिला कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का जो स्थापना है 1990 में हुआ है। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है आपको जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी है, उप राजधानी दुमका है और अभी झारखंड की राजधानी रांची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 28 में अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? तो देखिए मुंडा जनजाति अपनी भाषा को बोलते हैं होडो जकर।
वन इज राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे कि मुंडा जो जनजाति है उसका युवागिरी को गीती ओड़ा बोलते हैं, और हो का अगर बात करें तो गीती आरा बोलते हैं। गीती आरा हो को बोलते हैं, गीती ओड़ा मुंडा को बोलता है। संथाल उरांव मुंडा हो। संथाल आप जानते हैं झारखंड की प्रथम जनजाति, इसके बाद उरांव, इसके बाद मुंडा, तो तीसरी जनजाति है मुंडा। इसके बाद देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होडो जकर। चलिए इसका देखेंगे 29 में, हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान कौन होता है, तो इसका प्रधान मांझी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे संथाल दिया है, संथाल के बारे में डिस्कशन किए। पहली झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति 35% लमसम में है। इसके बाद संथाल के बाद उरांव, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो। संथाल के जो स्थान होता है वह होता है घोटुल। अगर संथाल का जो अगर हम बात करें मतलब युवागिरी तो घोटुल होता है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हर संथाल गांव के पंचायत होता है जिसके प्रधान होता है मांझी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 30 में देखेंगे कि बोकारो जिले की कुल भौगोलिक एरिया कितना है या क्षेत्रफल कितना है। देखिए बोकारो जिला की बात करेंगे तो आप जानते होंगे इसकी स्थापना 1991 में हुआ है, और अगर इसका एरिया की बात करें तो 2883 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसमें ब्लॉक देखेंगे तो 9 है और 72% इसका एजुकेशन रेट है, और जनसंख्या देखेंगे तो 20 लाख से प्लस है। 2011 सेशन के अनुसार मैंने बात किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।